बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 2.4 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि डिटरमिन द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। उन्होंने हमें डोमेन बताई हुई है, हमने बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डोमेन में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए एक मेथड है, वो आपने से पिछले वाले लेक्चर में देखा होगा कि सबसे पहले तो हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, फिर इस डोमेन को इंटरवल में चेंज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो हमारा डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखें ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है। सबसे पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉज एक्स। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने एफ डैश ऑफ एक्स के को इक्वल टू रखना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है कि एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रख लेना है। एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर क्या आया है, कॉज एक्स। ठीक है, अब देखें कॉज उधर आके इन्वर्स हो जाएगा, एक्स इक्वल कॉज इन्वर्स 0। तो कॉज की वैल्यू 0 किस एंगल पर आती है, वो हमारे पास 0 आती है पाई/2 पर। ठीक है, वैसे तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 90 हैं, पाई/2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब पर 0 आती है, लेकिन हमारी जहाँ तक डोमेन है ना, हम इस डोमेन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पाई/2 पर भी हमारी ये इसकी वैल्यू 0 आएगी और इसके यानी कि ये देख रहे हैं हमारी डोमेन है 0 से लेकर 2 पाई होता है 360 तक। ठीक है, तो देखें हम कॉज 90 चेक करते हैं। कॉज 90 हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया ना कॉज 90। अब देखें कॉज 270 भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इसी डोमेन में आता है 270 उस पर भी 0 आ रहा है। तो हमारे पास टोटल 2 वैल्यूज़ हो गई, एक पाई/2 और एक 3 पाई/2। ठीक है, अच्छा 5 पाई/2 पर भी ये 0 आता है, लेकिन वो हमारी डोमेन में नहीं है। ठीक है, अच्छा ये दो आगे क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमारी डोमेन में है, इस डोमेन में। ठीक है, तो अब देखें इस डोमेन को इस क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से हमने इंटरवल्स में चेंज करना है। तो ये जो हमारी डोमेन है वो क्या बनेगी, 0 से लेकर पाई/2 तक। ठीक है, फिर पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 तक। ये पाई/2 इस डोमेन में है तो इधर क्लोज लगा लें। ठीक है, क्लोज इंटरवल ये भी हमारी डोमेन में है 3 पाई/2। ठीक है, और 3 पाई/2 से हमारा जो डोमेन है वो 2 पाई तक है। 2 पाई ले चूँकि हमारी डोमेन में नहीं है तो इसलिए वो इधर से ओपन इंटरवल ही होगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास 3 इंटरवल्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पर चेक करना है और हमने बताना है कि किस में ये डिक्रीजिंग है और किस में इंक्रीजिंग है। ठीक है, अच्छा ये पाई/2 है 0 से लेकर पाई/2 तक। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ना 45 ले लेते हैं। क्या कौन सी वैल्यू लेते हैं, पाई/4 एट पाई/4। हमने चेक करना है एफ डैश ऑफ एक्स को। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पाई/4 लिख दें। तो कॉज पाई/4, कॉज पाई/4 क्या होता है, कॉज पाई/4 हमारे पास होता है 1/√2। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है। ठीक है, ये जो डोमेन चेक हो गई है। अब इसको चेक करते हैं, ये है पाई/2 90 से लेकर 3 पाई/2 270 तक। तो इसके दरमियान में ना हम ले लेते हैं पाई।
इसमें इस इंटरवल में से हम कौन सी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, पाई सेलेक्ट कर लेते हैं। एट पाई एक्स इक्वल पाई बाई 4। तो एफ डैश ऑफ पाई जो है वो आएगा कॉस पाई, ठीक है। कॉस पाई हमारे पास 180 है ना, तो देखें इधर कॉस 180 -1, हमारी वैल्यू क्या आई है -1, लेस देन 0 है ना, इसका मतलब है कि इसमें डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब ये थर्ड इंटरवल की बात कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल, अब देखिए इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है। ये है 3π/2, ये 270 से लेकर 360 तक है। 270 से लेकर कितना है 360 तक। अब हमने इसमें से वैल्यू सेलेक्ट करनी है। इसमें से हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते 315, यानी कि वो अगर इसमें लिखें रेडियन में तो वो बनेगा हमारे पास 5π/2। 5π/2 देखें तो 3π/2 5π/2 और 4π/2 नहीं, 5π/2 हमारी डोमेन से बाहर चला जाएगा। एक मिनट मैं चेक कर देता हूँ। 5π/2 मल्टीप्लाई 90 वो हमारी डोमेन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 3π/4 3π/4। एक मिनट 5 मल्टीप्लाई पाई 5 मल्टीप्लाई π/4 ये कितना होता है। हमने 315 बनाना है ना, देखें 7 कर लेते हैं। हाँ 7 मल्टीप्लाई π/4, तो ये हमारे पास 7π/4 बनेगा। हमने 7π/4 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब देखें हम ये वैल्यू पुट करने लगे हैं। एफ डैश ऑफ 7π/4 ये किसके इक्वल आएगा कॉस 7π/4, ठीक है। तो देखें कॉस हमारे पास 7π/4 315 है ना, ये हमारे पास आएगा 1/√2। क्या आएगा 1/√2, ठीक है। तो ये भी ग्रेटर दैन 0 है, इसमें भी ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। तो देखें सो एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग इन कौन कौन सी डोमेन में इंक्रीजिंग है, इसमें 0 से लेकर π/2 तक एंड 3π/2 से 2π तक। ये इधर क्लोज इंटरवल है, ठीक है। एंड डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है ठीक है। डिक्रीजिंग इन किस डोमेन में डिक्रीजिंग है, इस डोमेन में π/2 से 3π/2 तक, इस डोमेन में हमारे पास ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है। हमने क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव लेकर इसको इक्वल टू 0 रखना और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इस पर पावर लगेगा, पावर पहले आ गई, पावर में से एक हमारे बेस का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव जो हमारा है वो इक्वल टू 0 होता है, तो -2x इक्वल टू 0 हो गया। तो x का यहाँ से आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। -2 तरह के डिवाइड होगा तो x का आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो इंटरवल है ये हमारा किसमें इनके इसको क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से अरेंज कर लेना है। -∞ से लेकर 0 तक और फिर 0 से लेकर +∞ तक, ठीक है। अच्छा आप इधर ये जो इंटरवल तोड़ना है ना, ये आप इंटरवल जो है जो क्रिटिकल जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे ना, आपने उस हिसाब से इस इंटरवल को तोड़ लेना है, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमारे पीछे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था पिछले पार्ट में, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था 2 आए थे ना, एक π/2 आया था और एक हमारे पास 3π/2 आया था। उस हिसाब से हमने उसको तोड़ लिया था। अब इसमें भी इसमें हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आया है 0,
क्या आया है 0, तो हम उस हिसाब से इस इंटरवल को तोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये एंड पॉइंट्स आपने पुट नहीं करने, ठीक है, एंड पॉइंट्स आपने पुट नहीं करने, उस हिसाब से आप इसकी तरफ ओपन ब्रैकेट भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं उसका भी। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें से कोई वैल्यू ले लेते हैं। 0 के बाद कौन सी वैल्यू है, -1 है ना, तो वो -1 ले लेते हैं। एट x इक्वल -1 f डैश ऑफ -1 जो है डेरिवेटिव क्या है, -2 इंटू -1, इसका आंसर आ गया 2। ग्रेटर दैन 0 तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग है। अब इसमें से 1 ले लेते हैं। एट x इक्वल 1 f डैश ऑफ 1 जो है वो होगा -2 इंटू 1, आंसर आ गया -2। लेस दैन 0 है तो डिक्रीजिंग है। सो फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन डोमेन कौन सी वाला, -∞ से लेकर 0 तक, एंड डिक्रीजिंग इन 0 से +∞ तक। ठीक है। तो इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है। जिसमें आंसर पॉजिटिव आ जाएगा उसमें इंक्रीजिंग है, जिसमें आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा उसमें क्या है, डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव वाले में इंक्रीजिंग और नेगेटिव वाले में डिक्रीजिंग। अब थर्ड पार्ट इसका देखें। थर्ड पार्ट हमारे पास है f ऑफ x इक्वल हमारे पास है इसका भी पहले हम डेरिवेटिव लेके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है। उसके बाद डोमेन को इंटरवल्स में चेंज कर लेंगे, -4 से 1 तक। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, इधर मेरे ख्याल से ना क्लोज इंटरवल ज़्यादा लगाना ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल का मतलब अब देखें ना, इसका मतलब है कि 0 इधर शामिल है। ठीक है। अगर मैं इस तरह ओपन इंटरवल लगा लूँगा तो वो इसका मतलब है कि 0 शामिल नहीं है। ठीक है। अब जब इसका आप यूनियन लेंगे ना तो वो सारे का सारा आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल था -∞ से ∞ तक। ठीक है। उस हिसाब से कोशिश करें इधर क्लोज इंटरवल लगा लें, लेकिन बुक वालों ने ओपन इंटरवल लगाया है, आप देख लीजिएगा। f डैश ऑफ x पावर पहले, पावर में से एक कम, और x का 1 हो गया, 3 बाहर आ गया, x का 1 हो गया, +2 का 0 हो गया। ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश ऑफ x को 0 रख लेते हैं। 2x + 3 = 0, ये -3 होगा उधर आके और 2 डिवाइड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, -3/2। ठीक है, -3/2, x का आंसर आ गया। ये है -1.5। क्या है, -1.5। तो जो हमारी डोमेन है वो इंटरवल में क्या बनेंगे, -4 से -3/2 और -3/2 से 1 तक। ठीक है। अब इसमें से कोई एक पॉइंट लेंगे और एक इसमें से पॉइंट लेंगे, जिस पर आंसर ग्रेटर दैन 0 आ गया उसको हम इंक्रीजिंग कह देंगे, और जिस पर नेगेटिव आ गया उसको डिक्रीजिंग कह देंगे। एट x इक्वल, ये -4 से -3/2 तक है, तो हम इधर से ना -2 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। तो f डैश ऑफ x -2 जो है वो क्या आएगा, 2 -2 + 3, तो ये आएगा -4 + 3, माइनस का 1 आ गया, लेस दैन 0 है तो डिक्रीजिंग। ठीक है। अब एक मिनट। अच्छा, एक इंटरवल मैंने चेक कर लिया, अब दूसरा इंटरवल है -3/2 से 1 तक। तो इधर से हम वैल्यू 1 ले लेते हैं, वैसे इधर 0 भी आता है तो 0, चलें 0 ले लेते हैं। एट x = 0। अब 1 पर भी चेक कर सकते हैं। एट x = 0, कोई एक पॉइंट अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी ले लें। ठीक है। आंसर वही आएगा जो यानी कि अगर आप 1 ले लेंगे तो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही आएगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही आएगा। अगर मैंने 0 ले लेते हो तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है। डेरिवेटिव है 2x + 3, तो f डैश ऑफ 0 जो है वो 2 × 0 + 3, ये 0 हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब है कि इधर इंक्रीजिंग है। सो f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग इन -3/2 से 1 तक,
एंड डिक्रीजिंग इन दूसरी मेरे ख्याल से -4 से शुरू हो रही शायद, -4 से -3/2 तक। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल हमारे पास है sin x प्लस 1/4 cos 2x और डोमेन है x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, अब ये क्लोज इंटरवल है। अब ये क्लोज इंटरवल, जो पार्ट 1 था उसमें ओपन इंटरवल था, इसमें ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है पहले। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस 1/4 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x और एंगल का डेरिवेटिव 2, एंगल का डेरिवेटिव 2। ठीक है, ये 2 से कट हो गया और 4 से कट हो गया तो ये 2 रह गया। ये हमारे पास बचा cos x माइनस साइन 2x/2। ठीक है, अब क्या करें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स को 0 रख लेते हैं, तो cos x माइनस साइन 2x/2 इक्वल टू 0। तो देखें, cos x इक्वल साइन 2x/2। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करा रहे इधर, 2 cos x इक्वल साइन 2x। अब हमें चाहिए वैल्यू x की, तभी तो हम इंटरवल में चेंज कर सकेंगे ना। तो क्या सोचा जा सकता है, साइन ओवर कॉस, इसको चेंज कर लें हम कॉस वाले फंक्शन में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बनता है। 2 cos x, क्योंकि हम सेम करेंगे तभी तो वो लिख पाएंगे ना। साइन 2x बनता है 2 sin x cos x। अब ये 2 पर डिवाइड कर दें, cos x इक्वल साइन x cos x, cos x पर डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय cos x। ठीक है, तो ये 1 इक्वल साइन x रह जाएगा। cos x पर डिवाइड कर दिया ना, तो या ये समझ कि ये तरह के डिवाइड, या इससे ये कट हो जाएगा, साइन x इक्वल टू 1 रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल है साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ आती है, इस डोमेन में। इस डोमेन में साइन की वैल्यू आपके पास जो 1 है वो आती है, एक तो साइन 91 होता है π/2, उसके अलावा 90 है ना, उसके नीचे 270 होता है। उधर चेक कर लेते हैं, साइन 3π/2 वो 270, वो -1 होता है। ठीक है, तो चलें अब ये इस डोमेन को हम चेंज कर लेते हैं। हमारी जो डोमेन है वो बन जाएगी 0 से π/2 और π/2 से 2 पाई तक। ठीक है, तो अब हमने इधर से चेक करना है कि किस में इंक्रीजिंग और किस में डिक्रीजिंग है। ये 0 से π/2 है, इधर से हम वैल्यू ले लेते हैं π/4 और ये π/2 से लेकर 2 पाई तक है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं। ठीक है, इधर से हम ले लेते हैं π/4 और इधर से हम ले लेते हैं पाई, या 3π/2 ले लें, जो मर्जी ले लें। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है, सिंपल। x इक्वल π/4, तो एफ डैश ऑफ x क्या आया था हमारा, वो था cos x माइनस साइन 2x/2, cos x
माइनस साइन 2x ओवर 2, तो ये 1/√2 होता है, माइनस ये इसे कट हो गया, 1/2 आ गया। ठीक है, एलसीएम ले लें तो 2√2 हो गया, ये इधर आ जाएगा 2 माइनस √2। और वैसे भी आप देख लें तो देखें 1 है √2 माइनस 1/2, इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर हमारे पास आता है 0.207, जो भी आता है हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब है कि इधर इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब हम एट x इक्वल पाई दूसरा ले लेते हैं ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स होगा हमारे पास कॉस पाई माइनस साइन 2 ओवर 2। ठीक है, ये 2 वो हमारे फार्मूला क्वेश्चन में है, डेरिवेटिव में है। ठीक है, तो कॉस पाई क्या होता है? देखें कॉस 180 माइनस 1। अच्छा आप देखें, ये मैंने वो जो कैलकुलेटर है वो डिग्री में है, इसलिए वो मैंने 180 लिखा है। ठीक है, अगर आप इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे तो फिर आप वो लिख सकते हैं, इसमें पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन 2 पाई, देखें साइन 2 पाई होता है 360, 0, तो ये 0/2 0 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 1 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग है। सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, किस में इंक्रीज कर रहा है हमारे पास? जो पहला फंक्शन था 0 से π/2 में। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग इन, किस में डिक्रीज कर रहा है? π/2 से 2π, इसमें डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।